बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो केमिकल बॉन्ड है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लीजिए, बात एक ही है। तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो बातों का जानना जरूरी है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है। यानी कि नंबर 1 क्या, मेटल प्लस नॉन मेटल। यानी आयनिक बॉन्ड के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, मेटल प्लस नॉन मेटल। यानी मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, वजाहत भी कर दूंगा। तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होती है, दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। पहली बात क्या है, मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान होता है आयनिक बॉन्ड बनता है। दूसरी बात क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आयनिक बॉन्ड में। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, जरा ये बात देखिए कि मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब जो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी क्या काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यानी क्या करेगा, सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्टेबल भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले क्या था, इसकी स्टेबिलिटी सही नहीं थी। स्टेबल तो था मगर उस हद तक स्टेबल नहीं था, अब मजीद स्टेबल हो जाए। तो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में कितने होंगे हमारे पास, 8, तीसरे में 7। अब ये क्या काम करेगा, अभी अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए काम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने अपने अंदर से रिमूव किया है, खारिज किया है, उसको गेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, जैसे पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 8 हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन जाहिर सी बात है, Na प्लस Cl इसके दरमियान क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड में बता दूं कि इसकी कोई शक्ल नहीं होती, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। ये अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। सोडियम प्लस Na प्लस Cl बनाकर क्या काम करते हैं, स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बनता है। यानी आयनिक बॉन्ड को अगर हम शो करेंगे तो आयनिक बॉन्ड को हम किस तरह शो करेंगे, ये भी जरा देख लीजिए। आयनिक बॉन्ड को हम Na इस तरह शो करते हैं, यानी Na प्लस Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। इसको क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, F = K, या F कह दीजिए, F K Q1 Q2 R²। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैं इसकी डेफिनेशन जो आपको लिख के वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी।
आयनिक बॉन्ड के साथ डेफिनेशन देख लीजिए, यही डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी है और इसका मैं भी आपको एक शेल डायग्राम शेल के जरिए भी वजाहत कर दूंगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, द अट्रैक्शन डेट बाइंड्स द अट्रैक्शन डेट बाइंड्स अपोजिटली, अपोजिट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो चार्ज हो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस टुगेदर इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है। इसकी एग्जाम्पल शेल डायग्राम के जरिए भी मैं वजाहत करता हूँ, मैंने अभी वजाहत की है, लेकिन इसकी मज़ीद वजाहत में भी कर देता हूँ। अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की वजाहत करते हैं शेल डायग्राम के जरिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल में आप ले लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका जो वैलेंस, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट शेल जो होता है एटम का वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल में लास्ट शेल जो कहलाता है एटम का वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए सोडियम के वैलेंस शेल में क्या हम कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। एटम का लास्ट शेल वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह हम इसको इस तरह वजाहत कर देते हैं। अब प्लस क्लोरीन की बात कर लेते हैं हम। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7th इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 होगा। तो इसके दूसरे लास्ट शेल जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब क्या होगा कि एटम, ये सोडियम है, सोडियम एटम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। अब क्लोरीन इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए काम क्या करेगा, सोडियम तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम भी अनस्टेबल है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट यानी 8 अपने अंदर एटम इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए क्या काम करेगा, सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब इसके क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो काम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा, रिमूव करेगा अपने अंदर से, वो क्लोरीन गेन कर लेगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा सोडियम भी और क्लोरीन। यानी फिर काम क्या करेंगे, Na प्लस Cl क्या काम करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो मिसाल के तौर पर अब ये इसने, अब क्या इसको वजाहत करें आगे, तो इसके वैलेंस शेल में कितने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, दूसरे शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। जबकि क्लोरीन की मिसाल देखें, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके अब क्या होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे शेल में कितने हमारे पास, तीसरे शेल में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्लोरीन भी क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम इस तरह मिसाल ले सकते हैं, ये Na, इसके क्या हुआ, पहले शेल में क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 होंगे। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी सोडियम का कंप्लीट हो गया। यानी पहले में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट, ये स्टेबल फॉर्म में आ गए। Na प्लस Cl क्या हुआ,
NaCl बन गया। अब ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया NaCl हमारे पास। तो NaCl में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, एज सच कोई बॉन्ड नहीं होता, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया F(K)Q1 Q2 R²। ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोफिलेंट बॉन्ड। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।